हेलो। नमस्ते दिलीप। नमस्ते। कैसे हैं आप सर? कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम जीएस राजपूत है। मेरी कई बार आपसे बात भी हुई है सर। मेरा एक निवेदन था आपसे। मैं आपसे पूछना चाह रहा था सर कि पृथ्वीराज चौहान कब से गुजर थे? पता नहीं, जाती है तो जो जो क्लेम कर ले उसकी होती है। अच्छा, तो कोई भी क्लेम कर देगा? तो इतने दिन तो आप बहुजन बहुजन करते थे, अब अचानक क्लेम तो मैं आप पे कर दूं क्या? कर दीजिए, स्वागत है। बता दीजिए, जो बताना है बता दीजिए मुझे। ऐसा थोड़ी होता है कि आप किसी को कुछ भी, तो फिर बाद में फिर ये सब फिर नाटक क्यों? अगर पृथ्वीराज चौहान गुजर है तो बेकार है, असल में सब भारतीय हैं, तो धीरे धीरे खत्म होना चाहिए। नहीं, खत्म होना चाहिए तो मुझे एक बात बताइए, अनंगपाल तोमर भी गुजर हैं, फिर राजा जयचंद भी गुजर हैं, राजा भीमदेव सोलंकी भी गुजर हैं, तो फिर तो सभी गुजर हैं। पांडव भी गुजर थे, भगवान कृष्ण भी गुजर हैं। नहीं, मुझे एक बात बताइए कि एक पृथ्वीराज चौहान के जो नाना थे अनंगपाल तोमर, वो पांडवों के वंशज थे, और अनंगपाल तोमर के रिश्तेदार भगवान कृष्ण थे, तो फिर वो भी गुजर थे। सुनो ना भैया, ये सब क्लेम है, ये सारे क्लेम अभी अनरिजॉल्व हैं। रिजॉल्व हो जाएंगे तो होगा। क्लेम की क्या बात है? देखिए दिलीप जी, क्लेम की क्या बात है? श्री कृष्ण जी क्या थे? श्री कृष्ण जी यादव थे या क्षत्रिय थे? नहीं, तो यादव तो क्षत्रियों का एक वंश है। अब यही क्लेम है ना। नहीं, इसमें क्लेम की क्या बात है? दस्तावेज प्रूफ है, सब कुछ, इसमें क्लेम की क्या बात है? यादव फिर ओबीसी कैसे है? नहीं है कोई, मैंने तो आज दिन तक कोई ब्राह्मण देखा नहीं, मैंने देखा नहीं अभी तक। नहीं तो सुनिए ना, ऐसा है कि जिसका 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 ना दिलीप जी, ये फालतू की चीजें हैं ना, ये फालतू की चीजें हैं, ये फालतू चीजें हैं। अगर ये सोचते हैं कि भाई ये तो फालतू बातें हैं। अगर वो पृथ्वीराज चौहान है तो फिर पांडव भी गुजर हैं, फिर पांडव गुजर है तो फिर कृष्ण भी गुजर है, फिर तो सभी गुजर हो गए, सब पूरी दुनिया गुजर हो गई। फिर किसने शोषण कर लिया? आप खुद बताते हैं ना कि शोषण हुआ, तो फिर किसने शोषण कर लिया? फिर इसके पीछे तो पृथ्वीराज चौहान के राजा हर्षवर्धन, ये सब उनके सब रिलेशन में थे। तो फिर चलिए, आपको जो लिखना हो ना वो लिखिए, उसको मैं रिट्वीट कर देता हूँ आपकी वाली बात। नहीं, तो मुझे एक बात बताइए, तो फिर बहुजनों पे शोषण किसने कर दिया? सुनिए ना, जब राजपूत नहीं थे तो फिर शोषण किसने कर दिया बहुजनों पर? अरे सुनिए तो मेरी बात। आपका जो पक्ष है, नहीं, पक्ष की विपक्ष की क्या बात है? ये तो सच्चाई है। ये तो पक्ष विपक्ष। एक बात बताइए, आज से 10 साल पहले गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ, आपने खुद ने लिखा था। सुनिए सर, आपने खुद ने लिखा था मुझे, जब ये कह रहे हम घुमंतु चरवाहे हैं, और ये हकीकत है। पाकिस्तान में एसटी में है, अफगानिस्तान में एसटी में, जम्मू कश्मीर पहाड़ी राज्यों में एसटी है, बीच में अभी इनको राजस्थान में 5% राज्य सरकार से जो मिला उसमें घुमंतु चरवाही जाति से है, तो फिर बाद में ये कैसे हो सकता है? ये फालतू का नाटक क्यों? आपको भारत सरकार ने ये जो सड़क है दिल्ली में निजामुद्दीन ब्रिज से जो जाती है लखनऊ की तरफ, उसका नाम रखा है गुर्जर सम्राट मीर भोज। अरे तो भाई साहब, गुर्जर सम्राट फिर भगवान, मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ, सुनिए, भारत सरकार ने उसका बड़ा बोर्ड, आप आकर या फिर कोई भी दिल्ली में अगर आपका मित्र है। अरे साहब, मैंने तो मेरी आंखों से देखा है। मेरी बात सुनिए आप, आप तो बता रहे हैं, मैंने तो कई साल पहले देखा था। बिल्कुल, निजामुद्दीन ब्रिज जो है वहाँ पर गुजर प्रतिहार लिखा है। गुजरात प्रतिहार का मतलब है पता है? गुजर प्रतिहार का मतलब जानते हैं? राजस्थान गुजरात के क्षेत्र का पहले नाम गुजरात देश बोलते थे। वहाँ गुज्जर ब्राह्मण भी लिखते हैं, गुज्जर अन्य जातियां भी लिखती है। गुज्जर वो स्थान का पर्यायवाची शब्द है। मिहिर भोज प्रतिहार भगवान राम के भाई लक्ष्मण के वंशज माने जाते थे, और अगर वो गुज्जर थे तो फिर बाद में राम जी भी गुज्जर थे, सीता जी भी गुज्जर थी। तो इसी प्रदेश के राजा थे ना अपने पृथ्वीराज जी। गुजरात के समझिए सर, पहले देखिए, पहले इन चीज को, तथ्यों को समझ लेना चाहिए कि राजा मिहिर भोज प्रतिहार को गुजरा उनकी उपाधि थी। अगर कहीं मगध का नाम आता, मगध नरेश, नेपाल नरेश, भारत देश का राजा तो भारत नरेश, तो गुजरा उनकी उपाधि थी सर। अच्छा, तो गुर्जर अगर किसी भौगोलिक क्षेत्र का नाम है? जी सर, बिल्कुल भौगोलिक क्षेत्र का नाम है। तो फिर गुर्जर राजा पृथ्वीराज चौहान लिखने में आपको तकलीफ? ना गुर्जर और गुजर, अरे सर एक बात बताइए, 70 साल पहले इनका नाम था गोचर, फिर गोचर से करने लग गए गुजर, गुजर से करने लग गए गुज्जर, अब हो गए जी हम तो गुर्जर हो गए। तो ऐसा थोड़ी होता सर। कल को अगर आप 50 साल में 4 बार तो आप नाम बदल लिए, 50 साल में नाम बदल के थोड़ी हो गए। सैकड़ों भारतीय हैं। मैं यार, ये कोई भारतीय तो किसने मना किया? मैं दिलीप जी, मेरी बात सुनिए, लोग आपके बारे में गलत सोचते, भले सोचते हैं। मैं दिलीप जी को अच्छा मानता हूँ, मैं दिलीप जी की अच्छी लड़ाई मानता हूँ, लेकिन कल को कोई दिलीप जी के बारे में बोला, अरे दिलीप जी तो मेरे पापा थे, मैं यार कैसे बोल दूंगा यार? दिलीप जी की व्यक्तित्व अलग था,
दिलीप जी अलग व्यक्तित्व के आदमी थे, आज कल को कोई बात हो, अरे उनका एक आइडियोलॉजी अलग थी, वो अलग चीज थे, तो ऐसा थोड़ी हर कोई दिलीप जी पर कर सकता है। मेरा एक रिक्वेस्ट मानिए, बाकी से सारी चीजें आपके तो ऊपर सर जो अगर एक चीज को फिर पूरी दुनिया को घोषित कर दीजिए ना, मैं कह रहा हूँ दिलीप जी पूरी दुनिया को गुजर घोषित कर दीजिए, फिर हमें भी फिर रिजर्वेशन में डालिए। नहीं फिर अगर हमें भी रिजर्वेशन में डालिए, गुजर का प्रमाण पत्र बनवाइए, हमारा भी हमें रिजर्वेशन में डालिए, ओबीसी में डलवाइए। फिर यदुवंशी क्षत्रिय तो हैं रिजर्वेशन के अंदर, फर्जी है, असली संतान तो हम हैं। अच्छा, मैं वो भी लिख देता हूँ कि जो पृथ्वीराज चौहान है उस पर राजपूत जाति भी अपना दावा करती है। दावा क्यों करती है? नहीं, हम कोई दावा नहीं करते। अरे हैं ही, दावा क्यों करेंगे? दावा क्यों करेंगे सर? हम दावा क्यों करेंगे? प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या जरूरत है? दिलीप जी हम क्यों दावा करेंगे? दावा तो करने वाले हम तो हैं, दावा क्यों करेंगे? जब आप खुद कहते हैं तो फिर बताइए मुझे, मैंने आपसे क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण, आपने खुद ने अपने मुख से क्या कहा? अपने मुखमंडल से आपने कहा दिलीप जी, अपने मुखमंडल से आपने खुद ने। सर कोई अगर नकली दावा कर रहा है, दावा तो उसमें खारिज हो जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं आप? ना हम ये नहीं करें दिलीप जी, आप बुद्धिजीवी वर्ग के आदमी हैं, मेरी बात सुनिए, मैंने आपको कॉल इसलिए किया, आप बुद्धिजीवी आदमी हैं। अरे पढ़े लिखे लोग हैं, फर्जी दावा है, कुछ दिन में खारिज हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। नहीं, ये तो खारिज हो जाएगा, लेकिन आपकी पीढ़ी दिलीप जी, ये जो गलत है रास्ता जो है ना, ये गलत है। मतलब प्रभावशाली लोग हैं, सारा मीडिया में आपके लोग हैं, कौन नकली दावा करके आपका महापुरुष कौन छीन? अरे महापुरुष, एक बात बताइए, अभी आपने क्या फरमाया कि वहाँ लिख दिया? अरे भैया वहाँ गुजरों के वोट हैं, लिख दिया। अब मुझे एक बात बताइए कि गुजरा प्रतिहार, उस शब्द को आप नकार भी नहीं सकते, ये सच बात है। उनकी जो वंश है उसके आगे गुजरा प्रतिहार नाम लिखता है। अब कोई गोचर बोल देगा नहीं जी साहब ये तो हमारे थे, तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा। फिर तो जो उनके वंशज जो थे प्रतिहारों के, तो राम जी को गुजर घोषित कर दीजिए। प्रतिहार तो राम के भाई लक्ष्मण का वंश है, तो वो भी फिर राम जी गुजर हो गए। राम जी को भारत की हर जाति को ना अपना क्लेम कर देना चाहिए सर, राम हमारी जाति नहीं, राम तो सभी के हैं। राम तो सबके हैं जो माने। आज एक बात बताइए, बहुत से लोग देखिए गलत सोच रखते हैं दिलीप जी, बहुत से लोग गलत सोच रखते हैं। मैं सोच रखता हूँ सर, मैं सोच रखता हूँ कि मुझे अगर कोई भी आदमी, जैसे मैं आपकी सोच से सहमत हूँ, मैं आपकी हर चीज मानता हूँ। मैं मेरे साथियों से कहता हूँ कि अगर कोई भी SC ST का बंदा है जिसको तुम घोड़ी से उतारते, तुम नालायक को सुअर हो, तुमको सामने से देना चाहिए। कोई घोड़ी की जगह हाथी भी बिठाइए साहब, मेरे यहाँ पर बिठाते हैं। और मैं खुद बोलता हूँ, अरे तुम क्यों करते हो हरामखोरो छुआछूत? मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, तुमको आपत्ति क्या है? मंदिर क्या सबके नहीं है? भगवान सबके नहीं है? ये चीज जो आइडियोलॉजी है ये हमें सुधारनी है, ये हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से हमें भी नीचा देखना पड़ता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि कल को कोई हमारे पूर्वजों को बदल के बोलेगा नहीं साहब ये तो वो थे, ऐसा थोड़ी होगा सर। क्लेम विलेम अलग चीज है, क्लेम तो दिलीप जी कोई भी कर देगा, क्लेम होने से थोड़ी होता है दिलीप जी, क्लेम होने से थोड़ी होता है। राम जी जो थे, आप कहते हैं राम जी तो सबके थे महाराज, परंतु ये बताइए कि नहीं, जैसे अभी आपने फरमाया था, साहब, मैं मानता हूँ कि राम जी राजपूत थे भाई। नहीं राजपूत तो, अरे साहब उस समय राजपूत शब्द नहीं था, राजपूत शब्द कहाँ था उस समय? राजपूत शब्द तो कुछ वर्षों से प्रयोग में लाया गया, और जो लोग अभी आपने लिखा है ये गूचर, तो 70 साल पहले 30 साल पहले तो गूचर लिखते थे, फिर गोचर लिखते थे, उससे पहले गोचर थे। तो सर मुझे ये बताइए कि 70 साल में 3 बार 4 बार नाम चेंज कर दिया, और उसके बाद में बोले प्रतिहार भी थे, प्रतिहार के बाद में ये भी थे, तो ये तो फालतू चीजें हैं ना। तो फिर एक बात बताइए, बहुजनों पर अत्याचार किसने कर दिया? अगर पृथ्वीराज गुजर थे तो फिर बताइए सर, सारे रिश्तेदार उनके गुजर थे, राजा जयचंद भी गुजर थे, सारे जितने भी राजपूत राजा वो सब गुजर थे, और गुजर थे तो फिर बहुजनों पर अत्याचार किसने कर दिया? क्या बहुजनों ने किया? करिए, बढ़िया तर्क है, लेकर आइए बढ़िया। नहीं तथ्य नहीं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मेरी बात सुनिए। मैं इन लल्लू पंजों को नहीं पूछता, ना ही मैंने कॉल किया, ना करता हूँ। आप पढ़े लिखे शिक्षित आदमी हैं, और आपके लाखों फॉलोअर ही नहीं है, आपकी आइडियोलॉजी को सब समझते हैं, फिर आपकी तार्किक चीजें होती है, ऐसी नहीं है कि आप उठा के लोगों की तरफ फेंक देते हैं, आपकी काफी तार्किक चीजें होती है, इसलिए मैं आपसे कॉल किया सर, मैं कॉल नहीं करता आपको। ठीक है भाई साहब, तो इसमें मैंने आपकी बात बिल्कुल ध्यान से गौर से एक शब्द सुन लिया। नहीं, उस दिन भी रविंद्र जडेजा के समय आपने लिखा था, देखिए दिलीप जी, मैंने उस समय भी कहा था कि हमारे पूर्वज, आप सोचिए हमारे कुछ गलत है उसके हम भी क्षमा प्रार्थी है। आपको पता होगा भक्ति शिरोमणि मीराबाई जो थी उनके गुरु रैदास जी थे। आपको पता होगा रामदेव स्वामी राजस्थान में बहुत बड़े संत हुए थे, दलित मानते हैं। पीपा जी क्षत्रिय थे, बीस जाम्बो जी क्षत्रिय थे। हमारे समाज के लोग उनको नहीं मानते, अदर समाज उनको सम्मान देता है, आप भी जानते हैं। मैंने तो उस दिन कहा था कि हम लोग मतलब VP सिंह और अर्जुन सिंह के बगैर भारत में। सर आपने उसके बाद में आपने माफी के नाम से आपने कटाक्ष लिखा था, वो तो मैंने भी पढ़ा था सर, आपने कटाक्ष लिखा था, वो तो मैंने भी पढ़ा था। मैं बोला दिलीप जी ने यहाँ भी कटाक्ष मार दिया है।
पर सर कटाक्ष से ये चीजें हल नहीं होती। ना होते तो भारत में ओबीसी का क्या हिसाब किताब होता? अरे तो साहब जो लोग कर रहे हैं तो लोग नौकरी कर रहे हैं ओबीसी के इस समय। ये चीज आप जानते हैं दिलीप जी, लेकिन आप सामने तो कह देते हैं, लेकिन पीछे से है ना आप कटाक्ष मार देते हैं। कटाक्ष मारने से क्या होता है, जो आपके साथ में हमारे जैसे भाई जो समझ पा रहे हैं, जैसे अभी आपने बोला कि इन चीजों को खत्म करने की जरूरत है, हमें इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, हम इन चीजों को समझ पा रहे हैं, समझते हैं और अन्य लोगों को समझा रहे हैं, विचारधारा बढ़ रही है आगे। परंतु ऐसे लोग लाके बीच में टांग फंसा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को खुश नहीं होना चाहिए कि आपके एक राजा को गुर्जर लोग भी? अरे गुर्जर लोग, अरे साहब किस को एक बात बताइए साहब, कि लिखने में कोई आपत्ति नहीं, दलित लिखते हैं खूब सारे, लेकिन उससे कोई आपत्ति नहीं है साहब, कोई खुशी की बात है, कोई बात नहीं। लेकिन जब कहते हैं कि जब मैं दिलीप जी को गाली देकर बोलूंगा तो बुरा लगेगा, नहीं लगेगा? गाली नहीं देना चाहिए किसी को। तो फिर मुद्दा क्या है दिलीप जी? मैं लिखूंगा, मैं दिलीप मंडल जी की जगह, मुझे गर्व है दिलीप जी पर, मैं लिखूंगा, दिलीप मंडल लिखते हैं, मैं भी लिखूंगा मंडल लिखूंगा, मुझे गर्व है ना। लेकिन मुद्दा ये कि मैं बोलूंगा कि ये जो दिलीप जी की संतान है, दिलीप जी की संतान नहीं है, ये दिलीप जी के बच्चे नहीं है, दिलीप जी की पत्नी नहीं है, दिलीप जी के भाई नहीं है, ये तो फर्जी है। दिलीप जी का असल बेटा तो मैं हूँ। तो दिलीप जी ये बात कहाँ तक तार्किक है? हमारे 13वीं सदी कौन बोलता है? 13वीं सदी का हमारा राजपूत शब्द का प्रयोग तो 8वीं सदी से, इससे पहले के प्रूफ है। बाहरी कई जो यात्री आए उनमें उल्लेख है, कौन बोलता है? अरे हमारे तो फिर भी 1000-1200 हमने जो शब्द, जब से राजपूत शब्द प्रयोग किया उसका सबूत है। महाराणा प्रताप की 76 पीढ़ी है साहब, 76 पीढ़ी के अंदर आदि पीढ़ी का महाराणा प्रताप की पीढ़ियों का नाम क्षत्रिय के तौर पर दर्ज है, आदि पीढ़ियों का राजपूत के नाम पर दर्ज है। कोई खारिज करके बता दे। तो बताइए, एक राणा प्रताप के पुत्र तो फिर मुगल लोग के मनसबदार बने। हाँ जी, राणा प्रताप के पुत्र फिर फाइनली जाके मुगलों के ही दरबारी बने जाते। ऐसे ही इतिहास बहुत गड़बड़ है वैसा। नहीं मैं वही तो बता रहा हूँ कि हाँ, महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने समझौता किया, लेकिन वो दरबारी नहीं बना, समझौता जरूर किया उसने। ये सच बात है। लगातार युद्धों से, दिलीप जी इस बात को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि लगातार युद्धों से हमारा समाज इतना कम हो गया, इतनी आबादी कम हो गई कि 18 साल के बालक भी नहीं बचे। आप सोचिए 1000 साल तक लड़ने से किसका परिवार नष्ट हो जाता था? सर आप इस चीज को आप भूल जाए दिलीप जी। आप बोलते हैं अरे साहब जो महल किले जो है इसमें सबका हाथ है। क्षत्रिय लड़ते थे, उन्हें हथियार कौन देता था? उन्हें खाना कौन खिलाता था? आपने भी फरमाया साहब भारतीय थे, बिल्कुल भारतीय थे। हमारे सभी पूर्वजों पर गर्व है। जो आज कोई भी अगर दिलीप जी कोई चीज बना रहे तो सभी भाइयों का हाथ रहेगा। दिलीप जी तो आदेश देंगे, राजा हैं आप, तो मान लीजिए। नहीं, मुझे लगता है खुशी होनी चाहिए कि गुर्जर लोग भी अपना ना ये गलत चीजें हैं कि मैंने आपको समझाया कि कल को दिलीप जी के बारे में कल को बोलेगा नहीं जी साहब उनकी तो गाली देकर बोलेंगे आपके बच्चों को, तो आपको कैसा लगेगा? मुद्दा ये है, आप चाहे मेरी बातों को, चाहे आप कटाक्ष समझिए, चाहे आप मेरे सामने मुझे बहला के बोलिए कि भाई सामने कुछ और पीछे से लिखेंगे, भले लिख लीजिए दिलीप जी, उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो जितने भाई आपके संग में जो खड़े हो रहे हैं उतने भाई आपसे दूर भी होंगे। इस चीज को आप समझ लीजिए अच्छे से। चलिए ठीक है भाई साहब, ठीक है दिलीप जी, बाकी ये कोई चीजें नहीं है, तार्किक चीजें नहीं है फिर। ओके सर, धन्यवाद।